हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 7-7-9 में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 7 से 8 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, क्योंकि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम हो या फिर इंटर के एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ामों में इंग्लिश में ऐसे पूछता ही पूछता है। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कौन कौन सा ऐसे हम याद करें, कौन कौन सा ऐसे सीखें लिखना। तो बहुत सारी इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन रहती है। कोई बात नहीं, हम बहुत सारी किताबों को देखें, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को देखें और देखने के बाद हमने 7 ऐसे टॉपिक हैं जिनको चूज करके आपके लिए लाए हैं, जिसमें से गारंटी है कि कोई ना कोई पूछेगा ही। यानी कि हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि इन 7 में से कोई ना कोई हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो चलिए आज करते हैं 7 से 8 नंबर की तैयारी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना देर किए पहले हम 7 टॉपिक के बारे में समझते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमारे एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हैं। पहला है माई या योर हॉबी। दोस्तों हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो पूछा ही रहता है, माई हॉबी या योर हॉबी, मतलब मेरा शौक़ या आपका शौक़। इस पर आपको ऐसे लिखना रहता है। दूसरा क्या है? दूसरा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कहने का मतलब ये है प्रदूषण। आप क्वेश्चन में ज़रूर पलट के देखिएगा, पॉल्यूशन भी हर एग्ज़ाम के किसी न किसी सेट पेपर में पूछा हुआ है। इसके बाद तीसरा है द बुक यू लाइक मोस्ट। ऐसा किताब जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। किसी आपको किताब का नाम देना है और उस किताब के बारे में आपको ऐसे लिखना है। जैसे मान लीजिए रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया, कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। चौथा पूछ रहा है द सीजन यू लाइक मोस्ट। ऐसा कोई सीजन जो आपको काफ़ी अच्छा लगता हो। और कभी कभी ऐसे ना देकर आपको ऐसे भी पूछ देता है रैनी सीजन, इसके बाद समर सीजन, ऐसे पूछ देता है। पांचवा क्या पूछता है? हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। इस पर भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 6 नंबर है योर आइडियल टीचर, यानी कि आपके आदर्श शिक्षक कौन है, उनके बारे में आपको लिखना है। ऐसे भी पूछ सकता है द टीचर यू लाइक मोस्ट। ऐसे टीचर जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं उनसे पढ़ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। 7वां है ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता के बारे में। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछता है या किसी नेता का आपको नाम दे देता है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से किसी नेता का नाम दे देगा। तो ये 7 टॉपिक है जिनमें से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछने वाला है। तो धीरे धीरे हम इस 7 टॉपिक को 7 वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले चलते हैं पहला टॉपिक के बारे में, जो है माई हॉबी या योर हॉबी, यानी कि शौक़ के बारे में। पहला टॉपिक है माई हॉबी, यानी कि मेरे शौक़ के बारे में। चलिए यहाँ पे तो इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी भी बता रहे हैं। आप समझते चलिएगा और अपने कॉपी पर लिखते चलिएगा। देखिए पहला लिखा हुआ है लाइन, बाई हॉबीज़ वी मीन एक्टिविटीज़ दैट वी डू फॉर प्लीजर एंड नॉट एज आवर रेगुलर बिजनेस। इसका हिंदी होता है कि हॉबी का मतलब होता है, शौक़ का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम जो हम अपने खुशी के लिए करते हैं, यानी कि जिसे करने से हमें खुशी मिलती है, हमें सुख मिलता है, हमें आनंद मिलता है। नॉट एज आवर रेगुलर बिजनेस, रोज़ रोज़ करने वाले कामों को हम हॉबीज नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ जगते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, इन सब चीज़ों को हम हॉबी नहीं बोल सकते हैं। तो पहला लाइन का हिंदी हुआ कि हॉबी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई काम जिसे करने से हमें खुशी मिलता हो, हमें एंजॉय मिलता हो, जिसे हम अपने खाली टाइम में करते हैं। रोज़ के करने वाले काम को हम हॉबीज नहीं कह सकते हैं। अगला लाइन लिखा है कि परसुइंग हॉबीज इज़ द बेस्ट वे ऑफ एंजॉइंग आवर सेल्व्स। लिखा हुआ है कि हॉबी रखना
एक शौक़ रखना बहुत अच्छी बात होती है, जो हमें एंजॉय करता है, जो हमें आनंद पहुंचाता है, खुशी पहुंचाता है। एंड एट द सेम टाइम डूइंग समथिंग यूज़फुल इन आवर लीजर्स आवर। जब कभी हम उदास हो जाते हैं, जब कभी हमें लीजर्स आवर्स मतलब खाली समय, खाली घंटे जब हमारे पास होते हैं, तो उस टाइम में हम अपने हॉबी वाले काम को करते हैं, जिससे हमें काफ़ी आनंद मिलता है, काफ़ी रिलीफ मिलता है। लिखा है आगे, एज लॉर्ड बुद्धिज्म सेड, लॉर्ड ब्रॉगम सेड। देखिए, एक लॉर्ड ब्रॉगम नाम के विद्वान थे, जिन्होंने कहा है कि ब्लेस्ड इज़ द मैन हु हैज़ हॉबीज। वो इंसान खुश नसीब होता है, वो इंसान बहुत अच्छा होता है जिसके पास कोई ना कोई हॉबी होता है, कोई ना कोई शौक़ होता है। एंड आई हैव सेवरल हॉबीज, और मेरे पास तो बहुत सारे हॉबी हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हॉबी हैं। लिखा है, आई हैव लव्ड गार्डनिंग सिंस माई बॉयहुड। देखिए, आपका जो हॉबी है वो आप लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरा हॉबी गार्डनिंग है, यानी कि बागीचा में फूल पौधे को लगाना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लिखा है, आई लव्ड गार्डनिंग सिंस माई बॉयहुड। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने बचपन से ही गार्डनिंग करना बहुत पसंद करता हूँ, यानी कि बचपन से ही बागवानी करना मेरा शौक़ रहा है। आई एन्जॉय वाटरिंग माई गार्डन इन माई फ्री टाइम। जब कभी मैं खाली होता हूँ तो उस खाली समय में बागीचा में उग रहे पेड़ पौधों में, फूलों में पानी देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट गिव्स मी इनफ फिज़िकल एक्सरसाइज। देखिए, जब मैं पानी देता हूँ फूलों में, पौधों में, तो ये मुझे फिजिकल एक्सरसाइज भी कराता है, यानी कि शारीरिक मेहनत भी कराता है, जिससे हम शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं। एंड सेंड्स बैक टू माई वर्क विथ रिन्यूड जेस्ट एंड विगोर। कहने का मतलब ये है कि ये मुझे अपने बाकी सारी कामों को करने में शक्ति और ताकत को बताता है। आई ग्रू फ्लावर्स एज वेल एज वेजिटेबल्स। मैं बिल्कुल सब्जियों की तरह ही फूल पौधे को भी उगाता हूँ। जिससे बागीचा में सब्जी वगैरह भी तो होती ही है, तो ये लिखा हुआ है कि सब्जी के साथ साथ फूल पौधे को भी मैं उगाना बहुत पसंद करता हूँ। आगे है, द साइट ऑफ द लवली गार्डन इज इंक्रीजिंगली रिफ्रेशिंग। देखिए, ये बात तो आप लोगों को ही पता होगा कि जब कभी हम किसी बागीचा में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, तो वो दृश्य हमारे सारे दुखों को एक पल के लिए दूर कर देता है। एक पल के लिए हम वहाँ पे खुद को भूल जाते हैं और वो दृश्य को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कभी हम बागीचा में जाते हैं तो बागीचा में जितने भी रंग बिरंगे फूल हैं, उन सारी चीज़ों को देखकर मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है उस नज़ारा को देखकर, और कुछ पल के लिए हम अपने सारे दुख दर्द को भूल जाते हैं। आगे लिखा है, माई सेकेंड हॉबी इज स्टैम्प कलेक्टिंग। मेरा जो दूसरा हॉबी है वो स्टैम्प कलेक्टिंग है। स्टैम्प को बटोरना है, उसको रखना है। आई हैव कलेक्टेड 100 ऑफ स्टैम्प्स। मैंने अभी तक 100 स्टैम्प्स को बटोर लिया है। स्टैम्प्स कहने का मतलब पेपर होता है। आई हैव अरेंज्ड देम इन 5 बुक्स। मैंने उन्हें 5 किताबों में कलेक्ट करके रखा हुआ है। My uncle, who often goes abroad on business, has been helping me to collect rare stamps. देखिए, मेरे जो चाचा जी हैं वो विदेश में रहते हैं बिजनेस के काम से, और वो भी मुझे कभी कभी स्टैम्प्स बटोरने में, कलेक्ट करने में मेरी मदद करते हैं। अब देखिए, आप लोग अपने मन में सोचिएगा कि भाई हमारे चाचा जी तो रहते नहीं हैं विदेश में, तो कैसे हम लिखें।
अरे ये तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके चाचा भी वहाँ पे रहें और आपके चाचा भी सब काम को करें। आपको बस नंबर लेना है एग्ज़ाम में ना, आपको बस लिखना है ना। देखिए, लिखने का ऐसे का राइटिंग जो है तरीका वो इस तरह से होना चाहिए ना कि पढ़ने वाला जो है वो आगे की तरफ देखता चले कि आगे क्या है, आगे क्या है। जैसे हम कोई फ़िल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो कैसे हम अगले दिन के लिए इंतज़ार करते हैं कि इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे क्या हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखने में ना। उसी तरह से लेख भी हमें इस तरह से लिखनी चाहिए कि पढ़ने वाला जो है उसको लगे कि आगे थोड़ा देखते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिखा गया है कि जो मेरे चाचा हैं वो अपने बिजनेस के काम से बाहर रहते हैं, तो वो भी कभी कभी मुझे स्टैम्प्स बटोरने में मदद करते हैं। देखिए लिखा है, ही सेंड्स मी फॉरजिन स्टैम्प्स फॉर द प्लेस ही विजिट्स। उन्होंने मुझे विदेश से भी, फ़ॉरेन से ही बहुत सारे स्टैम्प्स को भेजा है। Whenever I have a little leisure, I sit down at the table with my precious stamps book, arranging news stamps in them and writing in the names of countries। ये कह रहे हैं कि मैं जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा, तो मैं उसमें जाता हूँ और अपनी लाइब्रेरी रूम में, और वहाँ पे जो मेरी टेबल है पढ़ने वाली स्टडी टेबल, उसमें सारे स्टैम्प्स को बटोरता हूँ और जिस जिस देश के वो स्टैम्प्स होते हैं उस पर मैं उनका नाम लिखता हूँ। Each stamp has a story to tell me distant lands and strange people। देखिए, सारे स्टैम्प्स बटोरने से मुझे कुछ हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है और मुझे समझ में आता है कि लोग कितनी हार्ड वर्क करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने लाइफ को जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। उन सारे स्टैम्प पेपर से, उन सारे देशों के पेपरों से हमें क्या होता है, समझ में आता है। लुकिंग थ्रू द स्टैम्प्स आई कैन फॉलो द हिस्ट्री ऑफ नेशन। उन स्टैम्प्स को देखकर मुझे राष्ट्र की याद आती है। देखिए नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है, आई आल्सो लव फोटोग्राफी। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे फ़ोटोग्राफी मतलब फ़ोटो खींचना भी बहुत पसंद है। ये भी मेरे हॉबी में आते हैं। Whenever I go on a picnic or an excursion or travel round a strange place। लिख रहा है कि जब कभी मैं घर से बाहर जाता हूँ, चाहे पिकनिक की बात हो, चाहे ट्रैवल की बात हो, या किसी भी ऐसी जगह पर मैं जाता हूँ घूमने के लिए, तो मुझे फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद होता है। आई टेक माई कैमरा विथ मी। मैं कहीं भी जाता हूँ घूमने के लिए, घर से बाहर जब भी जाता हूँ तो अपने साथ कैमरा को ज़रूर लेके जाता हूँ। अपने साथ जो मेरी कैमरा है वो हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। एंड स्नैप इंटरेस्टिंग स्कैन्स। और बहुत सुंदर सुंदर स्कैन को, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे को मैं अपने कैमरे से फ़ोटो खींचता हूँ और बनाता हूँ। आई हैव अ नंबर ऑफ़ वैल्यूबल स्नैपशॉट्स। मेरे पास बहुत सारे स्नैपशॉट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जो मैंने अपने कैमरे से खींचा है जब कहीं मैं अपने घर से बाहर होता हूँ। सम ऑफ देम हाईली रिकरेंशनल। उसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि काफ़ी वैल्यूएबल हैं, काफ़ी लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। सच आर माई हॉबीज़। मेरी हॉबीज़ इसी तरह के हैं। देयर हॉबीज़ मेक माई लीजर आवर्स एट वंस एन्जॉयबल एंड प्रॉफिटेबल। तो मेरे पास इतने सारे हॉबी हैं। पहला हॉबी तो मेरा था गार्डनिंग करना, बागीचा करना, जो मैं खाली टाइम में बागीचा में जाता हूँ और फूल पौधों को पानी देता हूँ और मुझे आनंद आता है। दूसरा मेरा हॉबी था कि अलग अलग देशों के स्टैम्प पेपर को बटोरना, जिससे मैं उनके इतिहास के बारे में समझता हूँ। तीसरा मेरा हॉबी है फ़ोटोग्राफी करना, मतलब फ़ोटो खींचना। कहीं भी मैं जब घर से बाहर जाता हूँ तो बहुत सारे फ़ोटो खींचता हूँ, बहुत सारे फ़ोटोज़ लेता हूँ और अपनी कैमरा को अपने साथ लेके चलता हूँ। तो मेरी हॉबी तो इस तरह से है, 3 तरह से मेरी हॉबी है जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप भी अपने हॉबीज़ को इसी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखने आ रहा है आपको, तो आप यही वाला अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और जिस तरह से हमने आपको समझाया उसी तरह से आप याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा।
ठीक है। तो बहुत सारा हमने आज चीज़ों को पढ़ा और 7 टॉपिक जो हमने आपको बताया था उस 7 में से आज हमने एक टॉपिक को ख़त्म कर दिया जिसका नाम था माय हॉबी। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए ऐसे के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।